पीएम किसान सम्मान निधि की राशि क्यों नहीं आ रही है, इसमें डिले क्यों हो रहा है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार अब ऊहापोह की स्थिति में है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाए जाने का एक सुझाव सरकार के सामने रखा है, उन्होंने ये राशि 30,000 रुपए करने की जो बात कही है, उसके बाद से पूरे देश में एक बहस चल पड़ी है कि आखिर इन किसानों का सम्मान करने के नाम पर अपमान क्यों किया जा रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत ही कंटेम्परेरी इशू है, एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर किसी के मन में सवाल है कि सरकार अगर सम्मान निधि किसी के लिए जारी कर रही है, तो वो सम्मानजनक तरीके से जारी होना चाहिए। अब ऐसे में सरकार की तरफ से ना तो कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है, और ना ही इस बात को लेकर कोई स्पष्ट फैसला सरकार ले पा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ाया जाए, या अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो इसके लिए क्या कुछ क्लेरिफिकेशन जनता के सामने सरकार देगी। क्योंकि अब सवाल ऐसा खड़ा हुआ है कि जिसमें सरकार को कोई ना कोई जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अब जो है ये जो चर्चा है, ये बहुत ही एक तरह से कहें कि निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, और उपराष्ट्रपति द्वारा इसमें खुद दखल दिए जाने के बाद जो है ये इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। अगर हम एनडीए के घटक दलों की बात कहें, तो निश्चित रूप से चाहे वो रालोद हो या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सभी दल लगभग सभी सहयोगी दल जो एनडीए के हैं, वे भी इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाए। लेकिन अब एक विकल्प सामने ये निकल के आ रहा है कि क्या जो सहयोगी दल जिनकी बिहार जैसे राज्यों में सरकारें हैं, क्या वे अपने स्तर पर अन्य राज्यों की तर्ज पर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दे सकते हैं। ये एक विकल्प के तौर पर सामने रखी गई बात है। जैसे मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, इसमें बोनस के रूप में सरकार जो है, राज्य सरकार केंद्र से इतर जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि 2,000 रुपए मिलती है, उसके अलावा बोनस के रूप में, चाहे वो धान के बोनस के रूप में हो या गेहूं पर बोनस के रूप में हो, अतिरिक्त राशि किसानों को दे रही है। तो अब जबकि बिहार में चुनाव है, सरकार की तरफ से बिहार सरकार को या जेडीयू को ये पेशकश की जा सकती है कि वो भी इसी तरह से बिहार में अगर किसानों को कोई ऐसी सम्मान राशि के साथ में कोई बोनस देती है, तो केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर सकती है। ये एक विकल्प उभर के सामने आ रहा है। दूसरा, अगर सरकार इस मामले में फैसला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, तो उसे अब इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर हैं, उनका 8 दिनों का ये दौरा है, और 2 तारीख को वो गए थे, 9 जुलाई को उनकी वापस स्वदेश वापसी होगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 9 जुलाई से पहले संभवतः जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी नहीं होगी, और अगर 9 जुलाई के बाद ये किस्त जारी होती है, तब फिर किसानों के लिए इस किस्त का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। लेकिन इस बात की भी संभावना पूरी तरह से बनी हुई है कि अगर सरकार ये फैसला करती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाए, जैसा कि उपराष्ट्रपति की तरफ से एक सुझाव दिया गया है, और उनके सुझाव पर अमल करते हुए अगर सरकार इस दिशा में सकारात्मक फैसला करती है, तो इसे ये माना जा रहा है कि ये फैसला 21वीं किस्त के साथ में लागू होगा, और 21वीं किस्त अगले जो रबी सीजन के पहले अक्टूबर नवंबर में जारी की जाएगी, और ये वही समय होगा जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा होगा। तो राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं जिनके कारण से 20वीं किस्त जो है वो डिले हो रही है, और इसे समझने में अब किसी तरह का कोई किसी के मन में शक शुबहा नहीं रहना चाहिए कि वजह यही है कि सरकार जो है वो एक तरह से राजनीतिक तौर पर जो हालात बने हुए हैं, उनका पूरा लाभ अपने पक्ष में लेने के लिए ही इस राशि को जारी नहीं कर पा रही है, और सरकार को अनुकूल समय का इंतजार है, लेकिन इससे किसानों का नुकसान हो रहा है।
और अगर किसानों के नुकसान की कॉस्ट पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई राजनीतिक फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि वो देश की जो किसानों की भावनाएं हैं, उनके साथ न्याय करना नहीं होगा और ना ही देश की जनता इस तरह के किसी फैसले का समर्थन कर पाएगी। तो अब विलंब के कारण से किसानों को जो नुकसान हो रहा है, किसानों को जो परेशानी हो रही है, सरकार को उस दिशा में सोचना ही पड़ेगा और अगर कम से कम सरकार घोषणा नहीं कर पा रही है, तो सरकार को इस दिशा में कोई एक स्पष्टीकरण ज़रूर जारी करना होगा कि आखिर सरकार कर क्या रही है और उसका आगे का क्या रोड मैप है, क्या प्लान है जिसको लेकर कि लोगों के मन में कोई इस बारे में दुविधा ना रहे